कैसे हो आप सब? तो आप सब बढ़िया होंगे ऐसी मुझे आशा है। तो इसी कड़ी में हमने देखा अपनी 5.2 कंप्लीट देख ली है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के थ्रू। तो स्टूडेंट आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 हमारी। तो उसमें है अब हमने ये पढ़ा था हमने एन पदों का, यानी कि एनवा पद क्या है, और आज हम देखेंगे एनवे पदों का योग क्या होता है स्टूडेंट, है ना। तो किसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे आज हम, एनवे पदों के योग बेस्ड। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एनवे पदों का योग क्या होता है ना। वो फॉर्मूले आप मैं बता देता हूँ, आप नोट करो उसको, फिर हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज। ठीक है, तो आप बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी 5.3 का बेसिक थोड़ा। ठीक, तो यहाँ मैं डाल देता हूँ एक्सरसाइज नंबर 5.3 स्टूडेंट। डन है। यहाँ है ये आज पार्ट वन में करेंगे आज इसको हम, यानी कि आज हम चलेंगे अपने 10 सवालों को लेकर। इसमें भी टोटल है ना 20 के सवाल है, तो वो कहते हैं हम आधे आज करेंगे और आधे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, क्योंकि अगर हम सारे ही एक साथ बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। तो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट, इसलिए। ठीक, तो यहाँ पर देखो मैं कुछ फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, आप ये लिखो पहले, सबसे पहले एस एन, यानी कि एनवे पदों का, एनवे पदों का योग जो इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ लिख रहा हूँ मैं एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला होता है। ये भी आपको पता है क्या होता है, सार्वधातुक होता है। ये भी आपको पता है कि प्रथम पद होता है ना। और ये जो होता है सम्मिश्रण, यानी कि योग, है ना, एन पदों का योग। और ये एन भी पता है आपको, पद होता है ये। ठीक है, और यहाँ पर और क्या रह गया, है ना, सब हो गया। ठीक, तो एक फॉर्मूला ये हो गया स्टूडेंट, डन। और एक फॉर्मूला और नोट करो, ये भी एस एन बराबर ही होता है ना। तो इसको क्या देते हैं एन बाई टू और ए प्लस ए एन। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर एक बार नोट करके लिख लो, नोट करके बाद, है ना, ये जो एन होता है बराबर एल होता है। ये मैंने आपको यानी पिछली वीडियो में बताया था, हमारे 5.2 के पार्ट 2 में, है ना। तो एक सवाल था उसमें बताया था मैंने, एन को अंतिम पद भी कह सकते हैं हम स्टूडेंट, है ना। अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म, तो एल से डोनोट कर देते हैं उसको। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर ये दे रखा होगा, अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि हम कब कौन सा लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ सिंपल सी पहचान। जब ए एन यानी कि एनवे पदों का अंतिम पद, यानी कि, है ना, अंतिम पद अगर दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला नंबर 2। और अगर इस तरीके से यानी कि लास्ट टर्म ना दे रखा हो, तब हमें अगर एनवे पदों का योग निकालना होगा तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। डन स्टूडेंट। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये हो गया। और हमने एक फॉर्मूला जब शुरू में पढ़ा था, मैं ये भी आपको बता देता हूँ, आप रिवाइज कर लो इसको, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये एनवे पदों का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और एक यहाँ छोटा सा फॉर्मूला, अगर धन पूर्णांकों का योग पूछे, है ना, एन धन पूर्णांकों का योग, तो मैं लिख देता हूँ एन धन पूर्णांकों का योग। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने देखा एन धन पूर्णांकों का योग। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ तो एन बाई टू और एन एन प्लस वन, ये होता है स्टूडेंट क्या, एन धन पूर्णांकों का योग। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और हमारा एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं, देखो अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पर एस एन बराबर एन बाई टू, और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ए प्लस एल। ठीक है स्टूडेंट, फॉर्मूला नंबर 2 को। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे सारे के सारे फॉर्मूले। ये याद रखने योग्य फॉर्मूले हैं स्टूडेंट, है ना, जो हमें 5.3 में काम आने वाले हैं। तो आप इसको एक बार लिख लीजिए, आपने लिख लिया होगा मेरे साथ, और हम शुरू करते हैं अब अपनी 5.3 का सवाल नंबर 1 से स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ रफ स्टूडेंट, आप इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर ये आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ स्टूडेंट। ये हो गया। तो स्टूडेंट आज का हमारा टारगेट है क्या, एक्सरसाइज के 10 सवाल निपटाने। ठीक, यानी कि ठीक से करने हैं, ठीक से। ठीक, निपटाने का मतलब है यानी कि पार्ट 1 में 10 सवाल आपको प्रोवाइड होंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से 5.2 स्टार्ट होती है, सॉरी 5.3, और यहाँ से 1 सवाल। तो यहाँ से देखो ये क्या कहता है, पहला सवाल कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको योग का फॉर्मूला अभी बताया।
ठीक है, आपने देखा होगा वो। तो यहाँ से एक बार मैं आपको ये बुक दिखा देता हूँ, वरना मैं सवाल लिखूंगा ही यहाँ, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ सवाल पहले, फिर उसको हल करेंगे। तो यहाँ पर सवाल नंबर पार्ट यानी सवाल नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2, ए पी दे रखी है 2, 7, 12, और आगे है 10 पदों तक। ठीक है, तो यहाँ से ये है स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पर है 10 पदों तक और 2, 7, 12 और 10 पदों तक। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने पर क्या पता चलता है कि जो हमारा प्रथम पद है a बराबर 2 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ से d बराबर हम निकालेंगे, ये होता है a2 माइनस a1, जैसा हमने बता रखा है आपको। ठीक, तो यहाँ से ये है 7 माइनस 2, ये हो जाएगा 5, तो d इज इक्वल टू आ गई 5, है ना, और a बराबर आ गया 2। ठीक है, अब ये n पदों तक का योग कहा है इन्होंने, तो योग का फॉर्मूला मैंने अभी ये बताया आपको, Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये होता है स्टूडेंट, है ना, तो ये आपने देखा कि n ये जो है n पदों का योग का फॉर्मूला ये होता है ना। अब हमें यहाँ a मिल चुका है, d मिल चुका है, हमें किसकी जरूरत है n की, तो n क्या है 10 पदों तक, तो n इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से अब हम क्या रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे मान। ठीक, तो S10 और 10/2 और 2, है ना, a कितना है 2, तो प्लस अब n कितना है 10 माइनस 1 और d कितना है 5। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कैसे रखे मान मैंने आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ से ये 5 है, 2 से जाएगा 5 बार, तो यहाँ से 2 दूनी 4 और ये 10 में से क्या 9, 9 पंजे 45, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया। अब यहाँ से कितना होगा, ये 50 हो जाएगा, ये अब है ना 50, और यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से हो जाएगा 250 स्टूडेंट। तो S10 यानी कि 10 पदों का योग कितना आ गया स्टूडेंट, 250। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से ये हमारा हो जाता है पहला पार्ट। ठीक है, अब तो ये आपने देखा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा आपके कि हमने यहाँ पर क्या करा। यहाँ पर हमें एक AP दे रखी है और कहा है कि इसका योग याद करना है समांतर श्रेणी का, है ना, कितने पदों तक, 10 पदों तक। तो यहाँ से a और d तो आपको पता है पहले से ही कैसे निकालते हैं। यहाँ पर n 10 पदों तक कहा है, तो हमने निकाला n इज इक्वल टू 10। फिर हमने क्या करा, जब हमें a d n पता चल गए, तो हमने क्या करा, Sn का फॉर्मूला लगा के, यानी कि n पदों का योग का फॉर्मूला लगा के हमने क्या करा, उसका योग निकाल दिया, है ना, कि जो 10 पदों का योग आएगा वो कितना आएगा, 250 आएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, आंसर है ना, तो यही हमारा आंसर है। अब मैं इसको कर देता हूँ रफ, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो ये फॉर्मूला वैसे है ना, हम मिटा दिया मैंने, चलो दोबारा लिखेंगे, लेकिन यही फॉर्मूला इसमें चारों पार्ट में लगना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से दूसरा ये सवाल जो है ये है -37 और -33 -29, है ना, और कॉमा डॉट डॉट 12 पदों तक, 12 पदों तक। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखो a बराबर क्या है, -37 है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर d बराबर क्या है, a2 माइनस a1 होता है, तो a2 है -33 माइनस ये वाला, और a1 जो है वो भी माइनस का है, तो 37, तो -33 प्लस 37। अब यहाँ पर कितना बचा, ये 4, तो d बराबर हो गया 4 स्टूडेंट, है ना, a बराबर 37। अब n कहाँ है, यहाँ से 12 पदों तक, तो n इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, है ना। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है, तो देखो ये लिख रहा हूँ मैं, Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसको स्टूडेंट क्या करेंगे, याद कर लेंगे हम फॉर्मूले को, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या पड़ेगा, फिर आसान पड़ेगा, फिर हमें क्या करना होगा, बस वैल्यूज पुट करनी होंगी हर बार में। ठीक, तो यहाँ से n है 12 माइनस 1 और d कितना है हमारा, हमने निकाला अभी 4। ठीक, तो यहाँ से ये हो गया पुट, हो गई वैल्यूज। अब यहाँ से ये 6 हो गया, और देखो 2 7 14, 2 3 6 और 1 7, तो ये हो गया 74 स्टूडेंट, है ना। और यहाँ से प्लस 11 चौक 44, ठीक है, 11 चौक 44, तो ये हो गया 44। अब यहाँ से 6 है मल्टीप्लाई में, और 4 4 8 और 7 4 11,
ये हो गया 118 स्टूडेंट, है ना। अब 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 8 48, 48 से 8 4 हासिल, 6 गुना 6 4 10, 10 का 0 1 हासिल, 6 गुना 6 और 1 7। तो यहाँ से आ गया ये 12, है ना। तो ये बन गया S12, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे करा हम, ठीक है, कि हमने कैसे कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर ये भी हो जाता है स्टूडेंट। इसको मैं कर देता हूँ रफ, हम चलते हैं अपने थर्ड सवाल की तरफ, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। तो देखो यहाँ पर अब तीसरा सवाल, तीसरा क्या है, 0.6, 1.7, 2.8, ये कितने पदों तक है, 100 पदों तक, ठीक है, 100 पदों तक। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर ये थोड़ा मिट गया, मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक। डन है स्टूडेंट। अब देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने। तो ए बराबर है यहाँ पर 0.6, ठीक है। ये जो A1 होता है इसी को क्या कहते हैं, हम A कहते हैं, ये तो आपको पता ही है ना। और ये A1 है, ये A2 A3, ठीक। तो यहाँ से D इक्वल टू आएगा A2 माइनस A1। तो यहाँ से 1.7 माइनस 0.6, तो ये कितना बचेगा, 0.6 माइनस हो जाएगा तो 1.1, है ना स्टूडेंट। तो ये यहाँ पर ये हो गया स्टूडेंट D, है ना। यहाँ से n बोला है 100 पदों तक, तो n इज इक्वल टू 100। तो इसलिए S 100 इज इक्वल टू 100/2 और 2 और A है 0.6 स्टूडेंट, प्लस है n कितना है 100 है, माइनस 1 है, और D कितना है स्टूडेंट 1.1। डन है स्टूडेंट। यहाँ से 50 आ जाएगा देखो, और 6 दूनी 12, तो यहाँ से 1.2 आ जाएगा। ये मैं गुणा करना आपको बता चुका हूँ कि कैसे करते हैं, जब पॉइंट वाला यानी कि वो अंक होता है तो, है ना स्टूडेंट। तो यहाँ से अब ये हो जाएगा 99 और मल्टीप्लाई 1.1, तो यहाँ से ये बच गया 50 और 1.2 और प्लस, अब देखो 1199, है ना, 1.1 है ना। तो मैं पॉइंट बाद में लगा दूंगा, पहले क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1199, 99 का 9, 1199 और 9 कितना हो गया, बोलो, 108, ठीक है। 99 और 9 108, ठीक है। अब एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया इतना, ओके। तो यहाँ से 99, हाँ 1199 है ना, 1199 और 9 उसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 108 मिल जाएगा ना, ठीक है। तो ये हमारा ठीक है। और यहाँ से अब इसको करते हैं ऐड। तो देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। 9 और 2 11, 11 का 1 1 कैरी, तो 8 और 1 1 9, और एक कैरी का है तो 10, 10 का 0 1 हासिल, तो 0 और 1 1, है ना, और 1, तो ये इतना आ गया। एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये इतना मिल गया हमें। अब देखो 50 की इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो 5 गुना 5 और 5 0 0, 5 गुना 5, 5 गुना 5, ठीक है, और एक 0 भी है। अब यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट है, तो ये वाला जो 0 है ये लगा दिया हमने, तो इसके अंक के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट। तो ये यहाँ पर कितना आ गया इसका योग, 5505, यानी 5505। तो ये आ गया ऐसा 100 स्टूडेंट, है ना। तो ये भी हो जाता है क्या, हमारा आंसर। तो इसको भी हम देखेंगे, और कैलकुलेशन अपना थोड़ा, कैलकुलेशन में क्या लाएंगे, तेजी लाएंगे, है ना। और कहते हैं कुछ स्टूडेंट, बुरा मत मानिएगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट के पहाड़े जो है टेबल, उसको याद रखने में दिक्कत आती है। तो 20 तक अपने एकदम बिल्कुल अच्छे से पहाड़े याद कर लीजिएगा, ठीक। तो फिर मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ से ये हमारा थर्ड पार्ट हो जाता है। मैं इसको भी कर देता हूँ रफ। तो यहाँ से ये हो गया रफ। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। तो देखो ये फोर्थ पार्ट क्या है। अब फोर्थ पार्ट यह है 1/15, 1/12, 1/10, और यह है 11 पदों तक, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक है, ये हम दे रहा है।
हाँ कि 11 पद हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो a बराबर 1/15 हो जाएगा और d बराबर निकालोगे आप तो 1/12 माइनस 1/15 करोगे। अब इनका एलसीएम लोगे आप, है ना, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा। इसमें देखो इस तरीके से जब एलसीएम लेते हैं ना हम तो कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में, है ना, तो बाद में 15 दूनी 30 और 15 पहले 15 चौके 60। अब जो 60 एलसीएम आ गया, है ना, अब ये जो 60 लिया मैंने इसलिए ऐसा लिया कि ये 12 से भी कट जाएगा, है ना, तो ये कॉमन वाला जो होता है वही एलसीएम होता है। तो 12 पंजे 60 होता है, तो यहाँ से 5, 15 चौका 60 ये, तो यहाँ से कितना बचा 1/60। तो डी का मान कितना आ गया 1/60, ए का मान इतना, है ना, 1/15 और एन का मान यहाँ से कितना है 11। डन स्टूडेंट, क्योंकि अब एन का मान यहाँ पर 11 है और एन का मान कभी भी, मैंने ये आपको बताया था 5.2 के सेकंड पार्ट में कि भिन्न में या ऋणात्मक एन का मान कभी नहीं हो सकता, है ना स्टूडेंट। तो यहाँ से एन इज इक्वल टू देखो यहाँ पर भी 11 है इसलिए। ठीक, तो अब यहाँ पर इसलिए फॉर्मूले में रखेंगे हम, तो S11 बराबर 11/2 और 2 और a है 1/15 प्लस n है 11 माइनस 1d है 1/60। डन स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 2/15 प्लस, अब यहाँ से देखो कितना बचा 10 मल्टीप्लाई बाई 1/60, 0 से 0 गया तो यहाँ से 11/2 और 2/15 प्लस 1/6। ठीक है स्टूडेंट, 1/6 आया ना, यहाँ से 11 माइनस 1 10 हो गया और 1/16 है, 0 0 कटा 1/6 आया। ठीक, अब देखो यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे 11/2, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब देखो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, है ना, 30 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, है ना, और 6 पंजे 30, तो यहाँ पर आ गया 5 4 9। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 11/2 मल्टीप्लाई बाई 30, है ना, यही तो हो जाएगा। तो इसका जो है 11 9 99 और 3 दूनी 6, तो ये आ गया S11 इक्वल टू इतना 99/60। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से इसका आ गया ये योग। डन है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखो मैंने आपको पहले ही कहा मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको बिल्कुल कैसा है। तो मैंने बताइए आपको सबसे पहले फॉर्मूले, है ना, इसमें 4 फॉर्मूले हैं, 3-4 फॉर्मूलों का यूज होना है और फिर मैंने आपको बताया कि एपी का योग कैसे निकालेंगे, तो मैंने ये आपको एपी का योग करके बताया। ठीक है स्टूडेंट, हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 2 की तरफ, 2 का पहला पार्ट। ठीक है, तो उसमें क्या कह रहा है मैं आपको यहाँ बोर्ड पर लिख करके बता रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ ड्रॉ। अब देखते हैं हम अपना सेकंड सवाल। तो सेकंड सवाल में कहा है कि दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, है ना, यानी दिए हुए नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए कि उनका जो एपी है उनका योग कितना आ रहा है ना, यही है। ठीक, तो यहाँ से दूसरे का फर्स्ट पार्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट प्लस 84 है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से ये है। अब देखो यहाँ पर, है ना, यहाँ से देखने पर हमें क्या पता चलता है कि a बराबर तो 7 है स्टूडेंट, है ना, और यहाँ से देखो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ये 20/2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये 10 है ही 1/2 लिखा है ना। तो यहाँ पे d बराबर क्या लिखूंगा मैं, है ना, d, अगर d यहाँ से वैसे निकालने की जरूरत है, मैं पहले ये देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था, है ना, मैंने एक आपको फॉर्मूला ये बताया था n/2 और a प्लस ए एन, है ना, ये बताया था मैंने। तो यहाँ से ए एन तो हमें दिखाई दे रहा है, पहले ए एन लिखो, अंतिम पद है ना, तो ये भी मैंने आपको बताया था। हमें क्या मिल गया, ए मिल गया, ए एन मिल गया, और हमें इसका योग निकालना है तो योग भी निकाल देंगे हम। लेकिन हमें उससे पहले क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट, एन पता होना चाहिए, है ना, एन हमें जो कि पता है नहीं। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यूज फॉर्मूला। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एन तो हमें पता है ना, ये पढ़ा है ना, चूंकि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन भी पता है, ए भी पता है और डी भी पता है, एन पता नहीं है, तो यहाँ से एन निकल जाएगा, है ना, तो डी पता है का मतलब है निकाल लेंगे हम यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से डी निकालेंगे, a2 माइनस a1 ये भी पता है हमें, है। अब यहाँ से देखो 10 दूनी 20 और 21, 21/2 माइनस 7/1। ठीक, तो
तो यहाँ से क्या होगा देखो 2 एलसीएम आ गया और 21 माइनस 7 दूनी 14, तो यहाँ से कितना बचा 7/2। ठीक है, 7 दूनी 14 हो गया, 1 से 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई जाएगी 14 हो जाएगा, 21 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 7, तो ये 7/2 आ गया। अब देखो यहाँ से क्या निकालेंगे, हमें n निकाल लेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, फिर इसका योग पता चल जाएगा कि इस श्रेणी का योग कितना है। ठीक है, तो यहाँ से इसमें रखते हैं मान 84 a बराबर, ठीक है, और a बराबर 7 है, प्लस n हमें निकालना है और d 7 है। ठीक, ये है। अब यहाँ से देखो इसे इधर जाएगा 7 तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बच जाएगा ये 77, 4 ये गया, 3 और चला जाएगा, 77 बच जाएगा। ये आ गया n-1 7/2, तो ये 7 से 11 बार चला जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ से अब बचा ये, अब ये जो है अपॉन वाला ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ से 11 दूनी 22, ये n-1 इधर है, तो यहाँ से इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ n = कितना आ जाएगा 23 स्टूडेंट, है ना। तो हम यहाँ से क्या पता चल चुका है, हमें 23 n पता चल चुका है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इस वाले फॉर्मूले में रख के और क्या निकाल देंगे, इस श्रेणी का योग निकाल देंगे, है ना। तो Sm, अब n बराबर 23 है ना, तो n बराबर 23 आप रख सकते हो, है ना। n की जगह क्या रख सकते हो 23, तो यहाँ से 23/2 और a हमें पता है 7 है और यहाँ से 84। ठीक है, तो यहाँ से 23/2 मल्टीप्लाई 7 और यहाँ से ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 91। ठीक है स्टूडेंट, ये 91 आ गया। अब देखो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 23 × 91/2, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसकी मल्टीप्लाई करके बताना कि क्या आएगा। ठीक है, तो इसको आंसर है ये, है ना, S23 का नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो हमने ये योगफल क्या करे, ज्ञात करें। ठीक है स्टूडेंट, डन है। तो यहाँ पर से ये हमारा हो गया आंसर। तो देखो एक बार अगर मल्टीप्लाई कर लो, चलो मैं बता देता हूँ, है ना। मल्टीप्लाई करके भी 3 × 3 कौन होती है 27, 2 × 2 9 दूनी 18, है ना, 3 7 2 9 और 8 2 10 और 2, तो ये क्या आ गया 2093 स्टूडेंट/2। ठीक है, अब देखो इसको डिवाइड बाय करके देख लेना आप लोग। ठीक, तो यहाँ से ये भी हो जाता है हमारा दूसरे का फर्स्ट पार्ट। हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक, तो देखो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, हम सेकंड पार्ट देखेंगे। तो ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। अब यहाँ से क्या है, देखो 34 + 32 + 30 + ... +10, डन है। अब यहाँ से देखो क्या है ना, तो a बराबर है 34। अब यहाँ से भी क्या याद करना है, इस श्रेणी का योग याद करना है स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ से a बराबर 34 आ गया, an = कितना आ गया 10 है। ठीक, अब यहाँ से d निकालेंगे तो 32 - 34, तो यहाँ से क्या आएगा -2, तो d = इतना -2 आ गया, है ना। an बराबर ये है, इतना है। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या पता होना चाहिए। अब देखो अगर वो वाला फॉर्मूला भी लगाएंगे ना तो उससे भी लग जाएगा, Sn बराबर n/2 और 2a + n-1 × d। लेकिन शर्त क्या है कि n पता होना चाहिए, दोनों फॉर्मूले से समान आंसर आएगा स्टूडेंट, है ना। तो मैंने आपको दोनों लिख के बता दिए फॉर्मूले, आप जौन सा मर्जी वो लगाएंगे, लेकिन हमें पहले उससे क्या पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए। इसलिए हम क्या लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे n पद का। इससे क्या निकाल देंगे स्टूडेंट, आप n निकाल लेंगे। ठीक, a + n-1 × d। तो a हमें पता है 34 है, n हमें निकालना है और d हमारा क्या है -2। ठीक, यहाँ से an हमें पता है 10 है। अब ये इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में, है ना, माइनस में हो जाएगा ना। तो यहाँ से कितना बच जाएगा, ये 10 जब इधर आएगा और माइनस होगा तो ये बचेगा -24, है ना। तो यहाँ से देखो अब ये माइनस में आगे ले आया, n-1 × 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 1 2 यानी 2 बार 12 बार चला जाएगा, तो n = कितना आ गया 13 स्टूडेंट, है ना। अब हमारा देखो 13 आ चुका है, इसलिए मैं अभी इसमें फॉर्मूले में रख के दिखाता हूँ। देखो इस जगह पे दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से S13 और 13/2 और 2 × a कितना है हमारा 34 है, प्लस n हमने ज्ञात कर लिया है 31 यानी कि 13 है,
और डी कितना है हमारा -2 है ना। तो यहाँ से ये है, अब देखो 13/2 और 34 है ना, ये कितना हो जाएगा 68 प्लस 12 है ना, मल्टीप्लाई -2, यहाँ से 13/2 और ये 68, ये माइनस का हो जाएगा 24, यहाँ से 13/2 चल ही रहा है और यहाँ से माइनस करो तो ये हो जाएगा 44, 60 में 4 गया 4, 6 में से 2 गया 4 स्टूडेंट है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अब देखो 13 दूनी 26, 20 का 6, 2 हासिल, 13 दूनी 26 और 2 28, तो यहाँ से 13 आ गया कितना 286 स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमने देखा इस तरीके से दूसरा पार्ट इसका। अब हम देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपके। मैं इसको कर देता हूँ रफ अब। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से मैं करता हूँ रफ। हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, उससे भी इतना ही आएगा स्टूडेंट है ना, चाहे आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक, तो आप लोग करके देख लीजिएगा घर, तो यहाँ पर उससे भी यही आने वाला है आंसर हमारा। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब मैं थर्ड लिखता हूँ यहाँ पर, थर्ड हो गया है और -5 है और प्लस -8 है प्लस -11 है और प्लस डॉट 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 प्लस -240 है। ठीक है, तो यहाँ से ये दिया है सीरीज स्टूडेंट। अब देखो यहाँ से a बराबर -5 हो गया, d बराबर कितना हो गया -8 और -5, तो -8 प्लस 5, तो ये हो गया -3d। ठीक है स्टूडेंट, तो d हमारा आ गया -3। अब हमारा क्या है an, तो an भी किसका आ जाएगा -230। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से देखो अब हमें n पता होना चाहिए, योगफल निकालना है तो अगर, ठीक है, तो n तो ऐसा आएगा नहीं, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा n पद का। ठीक है, तो इसलिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये मैंने लगाया फॉर्मूला। हमें ये दे रखा है -230, ये कितना है -5, n हमें निकालना है, d हमारा कितना है -3। अब ये इधर आके क्या होगा प्लस का होगा, तो ये माइनस का बचेगा 225। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से देखो अब ये माइनस तो इधर चला गया प्लस हो गया, तो ये हो गया -225 है ना। अब यहाँ से देखो माइनस कॉमन ले लिया मैंने और n-1 और यहाँ से 3 ही लिख लो, ऐसे ही लिख लो, तो ठीक है ये बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। अब 3 से इसको काटेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15 है ना। तो n इक्वल टू कितना आ गया 76 आ गया स्टूडेंट है ना, ये माइनस इसमें जुड़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 76 स्टूडेंट। अब यहाँ से देखो, अब इसमें रख लो चाहे छोटे वाले में, तो S76 इज इक्वल टू n हमारा 76 है अपॉन 2, a हमें पता है -5 और an हमें पता है ये भी कितना है -230, तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब देखो 76 अपॉन 2 -5 -230, तो ये कितना हो जाएगा 76 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 235। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से इसका कर लेंगे क्या, मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर डिवाइड कर देंगे। अब देखो अगर इससे करते हैं हम, तो एक बार इससे भी देखो, S76 इज इक्वल टू n कितना है 76 अपॉन 2, ये 2 माइनस का 5 है और a प्लस 76 -1 और माइनस का 3। ठीक है स्टूडेंट, ये चल रहा है हमारा, तो यहाँ से 76 अपॉन 2, यहाँ से मैं लाइन खींच देता हूँ, तो यहाँ से माइनस का 10 हो गया प्लस 76 और इंटू माइनस का 3 है ना, तो यही तो होगा, ये 76 अपॉन 2 -10 और देखो माइनस 3 की मल्टीप्लाई करो 6 18, ठीक है, और 6 18 3 6 18 हो गया, 18 का 8 एक हासिल 3 7 21 और 22 है ना, लेकिन किसका आएगा माइनस का है ना, माइनस का आएगा ना है ना, 3 है ना, तो यहाँ से 76 तो 75 बचा ना स्टूडेंट यहाँ से है ना भाई, तो दिक्कत है ना, माइनस ये 76 -1 तो 75 बचेगा ना, तो 3 पंजे 15 5 एक हासिल 3 7 21 और 22 है ना, तो ये हो गया हमारा इतना। तो देखो 76 अपॉन 2 और माइनस का आ गया 235, तो ये वाला और ये वाला सेम आ गया ना। ठीक है, यहाँ पर माइनस लगा लो क्योंकि माइनस माइनस प्लस लेकिन माइनस का।
ठीक है, तो दोनों हमारे सेम आ गए। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, अब मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। डन है। तो यहाँ से देखो हमने ये देखे अपने 3 सवाल, ये इसका कंप्लीट आंसर निकालने की जिम्मेदारी आपकी है ना। थोड़ा बहुत आप करो, थोड़ा हम करते हैं, दोनों मिलकर करते हैं। ठीक, तो हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, तो तीसरा सवाल देखते हैं। हम इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको पूरा कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा, है ना। अब देखो, है ना, यहाँ से अब क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से मैंने ये वाला जो सवाल था आपको दोनों फॉर्मूले से करके बताया। ठीक है, तो सेम ही आंसर आता है, बस हमें पता होना चाहिए कि कहाँ किसकी वैल्यू रखनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से देखो तीसरे का जो फर्स्ट पार्ट है, तो तीसरे का फर्स्ट पार्ट क्या है, a इज इक्वल टू 5 है, और जो दिया है हमें d इज इक्वल टू 3 है, और an इज इक्वल टू कितना दिया है, 50 दिया है ना। और हमें जो निकालना है n और Sn ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो Sn ये हमें ज्ञात करना है स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ से आपने देखा कि दिया क्या है और निकालना क्या है, तो यहाँ से आप भली भांति परिचित होंगे स्टूडेंट कि हमें दिया क्या है, a दिया है, d दिया है, an दिया है, हमें n निकालना है स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ से देखो an पद के फॉर्मूले से लगा करके हमें n निकाल सकते हैं हम, है ना। तो कंप्लीट सवाल में ये जो वैल्यू दी है वो दी है हमें, है ना। तो इसलिए n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रखेंगे, है ना। ये हमारा फॉर्मूला है। an हमें दिया है, ये कितना है, 50 है, a भी दिया है हमें 5 है, और n हमें निकालना है, और d भी दिया है हमें 3 है। अरे वाह, है ना। तो ये तो सारे ही सारे दिए हैं हमें। ठीक है, तो इसलिए हमने रख दिए यहाँ पे, है ना। अब यहाँ से ये दिया 3, अब ये 3 से देखो कट जाएगा ना, 3 बन जाए 3 और 3 5 से 15, है ना। तो यहाँ से 15 बार चला जाएगा, इसलिए n बराबर आ जाएगा कितना, 16, है ना। तो एक आंसर हमारा आ गया, n बराबर 16। अब यहाँ पर दिया Sn, तो Sn जो आपने अभी देखा, तो Sn बराबर Sn निकालना है। अब n हमारा 16 आ चुका है, यानी कि हमें ये क्या निकालना है, 16 निकालना है ना। अगर छोटा वाला फॉर्मूले से देखूँ मैं तो 16/2, और a हमें दिया है 5, और अंतिम पद an हमें दिया है 50, है ना। तो यहाँ से 16/2 और मल्टीप्लाई 55, है ना। तो यहाँ से कितना आएगा, 16 गुणा 55/2, आप इसको कर लेंगे, है ना। और भी अगर Sn बराबर हमसे पूछा, मतलब दिया, मतलब ये निकालना है बड़े वाले फॉर्मूले से, तो देखो 16/2 मैं दोनों से करके बता देता हूँ। तो 2a होता है, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, 3 है। तो देखो यहाँ से क्या आता है, वहाँ से भी यही आएगा 10, और यहाँ से प्लस 15 दिया 45। डन स्टूडेंट, यहाँ से 16/2, यहाँ पर से 55। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने में क्या है, 2 8 16 और 8 पंजे 40, 40 का 0, 8 पंजे 40, है ना। और ये 440 आ गया इसका आंसर, है ना। तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे, तो मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको क्या कॉन्सेप्ट। ठीक, तो यहाँ से ये भी हमारा हो जाता है आंसर। डन। तो यहाँ से ये हमने देखा कि जो तीसरे का पहला पार्ट था। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हमें बहुत अच्छे से समझ में आया कि दिया क्या था और निकालना क्या था, तो हमने निकाला। ठीक है ना, पहले जो दिया था वो लिख लिया। डन। डन स्टूडेंट, तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से मैं लिखने जा रहा हूँ दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल लिखता हूँ मैं। तो यहाँ से a इक्वल टू, मैं वर्टिकल लिखता हूँ। वर्टिकल का मतलब समझते हो स्टूडेंट, वर्टिकल को कहते हैं इसको। तो मैं यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ये वर्टिकल, और ये इस तरीके से लाइन खींची जाती है, ये क्या होती है, हॉरिजॉन्टल, है ना। तो इसको कहते हैं क्या, ऊर्ध्वाधर, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, इसको कहते हैं क्षैतिज। तो ये आपका काम आएगा जब मैप करेंगे हम। ठीक है, जब मैप करेंगे हम। ठीक है, मैप का मतलब है ग्राफ पेपर। ठीक है, तो यहाँ से तो काम आएगा। तो यहाँ से देखो a इक्वल टू 7 दिया है, ये 13 इज इक्वल टू दिया है 35, है ना। और d निकालना है और l 13 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमें दिए हैं और ये निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमने ये, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो हम खूब पढ़ते आए हैं,
है ना, 5.1 में 5.2 में, तो यहाँ से इसको मैं ये लिख सकता हूँ a प्लस 12d, है ना, a प्लस 12d, ये 35 a दिया है हमें, अब 7 रखेंगे इसलिए, है ना, यहाँ पर ज़्यादा करो, इसको 1 दे दो समीकरण, इसको 2 दे दो, तो यहाँ से लिखो समीकरण 2 से, तो वो आप तो इतना तो कर ही लोगे आप, है ना, जो सिक्वेंस है, जो लैंग्वेज है, भाषा है, थोड़ी बहुत तो बना लोगे ना आप, ठीक है। तो इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि ये एक्सरसाइज ज़्यादा लंबी है स्टूडेंट, और एक एक उसमें सवाल में कई कई सारे पार्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ से a इक्वल टू 7 यहाँ लिख दो, चलो समीकरण 1 से, तो यहाँ से ये हो गया 12 और d निकालना है, यहाँ से d निकल जाएगा, तो 12d, और यहाँ से इधर जाएगा ये 35 माइनस 7, यहाँ से 28 बचेगा, है ना, 28 बचेगा ना, यहाँ से 5 गया और 2 और चला जाएगा, तो यहाँ से d, अब ये 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, तो d का मान कितना आ गया स्टूडेंट 7/3, तो d एक जो है हमसे पूछा था वो निकल गया हमारा d, ठीक है। अब हमसे पूछा है S13, तो S13 के लिए भी क्या देखेंगे हम, अब S13 निकालेंगे, लेकिन S13 के लिए निकालने के लिए क्या चाहिए हमें स्टूडेंट, n चाहिए ना, n चाहिए ना, तो जो फॉर्मूले होते हैं हमारे ये होते हैं ना a प्लस ए एन, अगर शॉर्ट वाला भी देखेंगे तो n चाहिए, बड़ा वाला देखेंगे उसमें भी n आता है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे ए एन बराबर a प्लस n किससे निकलेगा, है ना, हाँ n a n, ठीक है। तो a हमारा आ चुका है, d हमारा आ चुका है ना, तो यहाँ से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा ना स्टूडेंट, अब हमें ए एन तो दिया नहीं है स्टूडेंट, है ना, ए एन नहीं दिया है हमें, तो ए एन और एन भी निकालना है हमें, तो एक फॉर्मूले से दो तो निकलेंगे नहीं, तो देखो और कुछ तो नहीं दिया इसमें, ए एन और डी S13 याद कीजिए, ठीक है, ओ एन हमें दिया है ना स्टूडेंट S13, है ना, तो इसलिए हमें देखो आपके जो उसमें गलती होने वाली थी ना, जो आपकी थिंकिंग में एग्जाम में जो आप सोचने वाले थे, तो वो मैंने आपको सोच लिया यहाँ, है ना, तो यहाँ से n इज इक्वल टू भी दिया है ना, तो n इज इक्वल टू हमारा कितना जाएगा 13, डन है स्टूडेंट। देखो अब हमारा an नहीं दिया है ना, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम, हमारा दिया है S13 बराबर n/2, है ना, ये वाला फॉर्मूला यानी कि बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे अब, ठीक है। तो यहाँ से 13/2 और 2, है ना, a हमें क्या है दिया है, प्लस n हमें 13 है, माइनस 1d हमारा 7/3 आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट। तो 13/2, 7 दूनी 14 और 12 और 7/3, तो 3 चौक 12 और 13/2 और 14 प्लस 7 चौक 28 हो गया, है ना। तो देखो यहाँ करता हूँ, तो 13/2 और 8 4 12, 2 1 3 और 1 4, ठीक है, 2 से 1 कट जाएगा, 2 3 4 21, 13 का 13, 13 का 3 1 हासिल, 13 दूनी 26 और 1 27, ठीक है स्टूडेंट। तो S13 बराबर कितना आ गया ये, तो हमारे दोनों मान हमने निकाल दिए, है ना, तो जो हमसे पूछा था, ठीक है स्टूडेंट, डन। तो यहाँ से ये देखा हमने क्या, तीसरे का दूसरा पार्ट, तो हम देखेंगे अपना अगला, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये सारा का देख लिया हमने, सारा का सारा, ठीक। तो अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो देखो थर्ड पार्ट क्या कहता है, तो थर्ड पार्ट ये है, A12 इज इक्वल टू 37 दिया है और D बराबर दिया है 3, A बराबर ज्ञात करना है, S12 ज्ञात करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से ये इतनी सारी चीज़ें ज्ञात करनी है। अब देखो समीकरण 1 दे दो इसको, तो समीकरण 1 से अब इसको क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 11d लिख सकता हूँ स्टूडेंट, ये तो आपको पता ही है, a प्लस 11d लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से देखो d बराबर दिया है हमें 11 इंटू 3 इक्वल टू 37, a इज इक्वल टू 37 माइनस 33, तो यहाँ से कितना बचेगा 4, पे a इज इक्वल टू आ गया 4 स्टूडेंट, है ना। तो ये आपने देखा a, है ना, तो a हमारा ये आ गया, डन। तो एक मान हमने निकाल दिया। अब यहाँ से देखो n बराबर भी दिया है 12, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब हमसे S12 ही पूछा है ना, तो यहाँ से S12 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से 12/2 2a कितना है हमारा, अभी निकाला हमने 4,
प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमने निकाला कितना, यानी कि दिया था, है ना, डी इतना, तो ये हो गया 6 8 11 दिया 33 हो जाएगा स्टूडेंट ये। और यहाँ से 6 मल्टीप्लाई 8 3 11, है ना, 11 हो गया, 8 3 11 और 3 और 1 4, ये हो गया 41, है ना, 6 गुना 6 6 6 24, तो यहाँ से S12 आ गया 246 स्टूडेंट, है ना। तो ये भी हमने क्या कर लिया, अपना थर्ड सवाल यानी थर्ड सवाल का थर्ड पार्ट कर दिया। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से हमने ये जो भी दिया था, जो भी पूछा था, वो हमने निकाल दिया है स्टूडेंट। अब चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। तो देखो फोर्थ पार्ट क्या है ना, फोर्थ पार्ट भी लिखता हूँ मैं बोर्ड पर, जो दिया है और जो निकालना है। तो यहाँ से फोर्थ पार्ट A3 = 15 है और S10 दिया है हमें 125, हमें निकालना है D = क्या है और A10 क्या है। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से ये ज्ञात करना है हमें। अब देखो यहाँ पर n बराबर भी लिख सकता हूँ ना, कितना 10, है ना, n बराबर लिख सकता हूँ ना 10। तो ये जो A3 दिया है इसको मैं A+2D लिख सकता हूँ, ये 15 है ना। अब हमें किसका A का मान भी नहीं दिया, हमें D का मान तो निकालना है हमें, लेकिन हमें ये तो दिया है ना S10, है ना। तो यहाँ से इसको समीकरण नंबर 1 डाल के छोड़ दूँ, यहाँ से S10 दिया है हमें क्या है 125, यहाँ से n/2 2a और है ना प्लस n-1 इंटू डी, डी भी निकालना है, लेकिन हमें 125 ये दिया है n/2 है। अब यहाँ से क्या है, ये हो गया 2 और यहाँ से A10 निकालना है हमें, है ना। तो A10 भी निकालना है, तो A + n-1 इंटू डी, अगर मैं वो वाला फॉर्मूला लगाता, है ना, यहाँ से A10 में, तो अगर A10 ज्ञात करना है ना, तो A10 जैसे देखो A + 9D लिख सकता हूँ इसको, है ना। तो A10 भी ज्ञात करना है, इसलिए हमें A और D की जरूरत है। तो A और D हमें दिए नहीं, है ना, तो ये तो दिए हैं ना हमें, तो इसी के फॉर्मूले से लगाएंगे। तो यहाँ से 2a प्लस, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा ये D, तो D भी निकालना है, N, हाँ लेकिन N की जगह तो रख सकते हैं ना हम स्टूडेंट, क्या 10 रख सकते हैं ना। तो यहाँ से 9D हो जाएगा, ये समझ में आ गया ना, 10 - 1 और 9D, यहाँ से इसमें भी रखो, तो ये 10 है, यहाँ पर मैं 5 कर सकता हूँ, 2 से जब डिवाइड हो जाएगा तो बिल्कुल कर सकता हूँ, है ना। 2a + 9d डन। अब यहाँ से 125, अब इस 5 से 125 को काट सकता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई में है, इधर आके कौन हो जाएगा, है ना। तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो यहाँ से 2a + 9d हो गया, है ना। तो यहाँ से 2a देखो + 9d और = 25 आ गया। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से देखो क्या बन गया, हमारा ये समीकरण 2 बन गई। ठीक, अब देखो इसमें विलोपन विधि का ही प्रयोग करते हैं हम, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करके और समीकरण 1 से 2 को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं समीकरण 1, यहाँ पर समीकरण 1 × 2 एंड माइनस समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ये कौन सी विधि है, विलोपन विधि है ना। तो इधर लिखता हूँ, देखो मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2a + 2 × 4d और 15 दूनी 30। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 से माइनस कर रहे हैं, 2a + 9d = 25, तो ये माइनस करेंगे तो 2a से 2 कट जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे -5d, है ना, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 बच जाएगा। तो यहाँ से d = कितना आ गया -1। ठीक है ना स्टूडेंट, d = -1 आ गया क्योंकि हमने ये सॉल्व कर दिया ना। तो इसको समीकरण 2 को तो ऐसे ही माइनस करना था, तो 2a + 9d और = 25 लिखा, इसमें 2a 4d और 30 लिखा हमने, तो ये कट गया, तो -5 बचेगा ना 5d, और यहाँ से भी बचेगा 5, है ना, किसका प्लस का, तो इसलिए d आ गया -1। अब देखो d हमें पता चल चुका है, जो हमसे ये पूछा था कि d हमें निकालना है, तो ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से क्या निकालना है हमें, A10 मैंने ये लिख रखा है। ठीक है, तो a + 9d होता है। अब हमें a का मान पता करना है, तो d का मान तो ये आ गया, है ना, इसलिए समीकरण 1 से, है ना, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण ये है, तो यहाँ से a का मान निकाल दो, है ना, प्लस
ये 2 माइनस 1 15, एज इक्वल टू कितना जाएगा 13। ये 2 माइनस हो जाएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा, है ना। तो एज इक्वल टू आ गया 17। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से ए का मान भी आ गया हमारा। अब हमें निकालना है ये, तो इसको लिखो समीकरण 3। तो अब लिखो समीकरण 3 से, है ना। तो ए 10 बराबर ए कितना है 17 प्लस 9 माइनस 1। ठीक है, डी हमारा माइनस 1 है ना, 17 माइनस 9, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट 8। तो ये 10 कितना आ गया 8। डन स्टूडेंट। तो हमने जो जो पूछा था हमसे वो हमने निकाल दिया, देखो। ठीक है, और जो जो हमें दिया था, तो स्टूडेंट इसमें क्या है ना, हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए, यानी प्रैक्टिस इन मस्ट, है ना। प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, तो उससे हम क्या करेंगे, ये हमारे सवाल हो जाएंगे आराम से, जो हमें दिया है और हमें निकालना है। ठीक, तो ये इस तरीके से देखो हमने फोर्थ पार्ट। अब चलते हैं हमने फिफ्थ पार्ट की तरफ। देखो अब देखो फिफ्थ पार्ट की तरफ, है ना। तो फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, ये है हमारा फिफ्थ पार्ट, है ना। तो ये है डी इक्वल टू 5 और एस एम S9, है ना। ये क्या है S9 इज इक्वल टू कितना है 75, और हमें निकालना क्या है, ए बराबर निकालना है और ए 9 निकालना है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें निकालनी है और ये चीज़ें दी हैं हमें। डन स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ से देखो डी इक्वल टू 5 दिया है, SM 75 है, तो ये हमें S9। अब हमने पढ़ा है कि ये जो है 9, तो n बराबर 9 आ गया। ठीक है, अब इसलिए S9, अब यहाँ से 9/2 लिख सकता हूँ, कई फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। ठीक है, हल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 और a निकालना है हमें, प्लस n हमें 9 है, 9 माइनस, और d हमें क्या है 5 दिया है ना, गिवन है ये। तो 9/2 प्लस 9, है ना। ये 9 दूनी 18 और प्लस 8 पंजे 40। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से ये हो गया 58। तो 9/2 इंटू 58, है ना। 2 से 1 काटा, 2 दूनी 4, 2 9 18, है ना। 29 बार जाएगा ना। यहाँ से 9 9 81 का 1 8 हासिल, है ना स्टूडेंट। 9 दूनी 18 और 8 26, ये 261। तो S9 हमारा क्या है, S9 हमें गिवन था ना 75, तो यहाँ से गिवन है हमें, तो यहाँ से हमें गिवन है जब, तो ए हमें ओ यहाँ से ये है ना, तो यहाँ से 9 मान लिया मैंने इसको, है ना। यही गलती हुई हमसे, तो ये 2A है। अब ये देखो ऐसे ही, तो स्टूडेंट ये नज़र हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, वही वाली कहानी है। S9 दिया है 75, है ना, n/2 है, और देखो 2A प्लस 40 है ये। ठीक है, 8 पंजे 40, ए तो हमें निकालना ही है ना। तो ये यहाँ पर 3 से जाएगा, 3 से बिल्कुल जाएगा, है ना। 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया 25 दूनी 50 हो गया, इधर जाएगा तो ये हो गया 50, ये बचा 3, है ना। और यहाँ से बचा 2A प्लस 40। ठीक है स्टूडेंट, सही है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा 50। ठीक है ना, ये 50 हो गया, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, तो ये 25 और 25 दूनी 50, 3 इधर है, ये 40 चल रहा है अपना, बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ से इक्वल टू, अब ये 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो। तो यहाँ से ये 6 से हो जाएगा, प्लस 4 या 12, ये हो गया 120, है ना। अभी ये इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से देखो ये इधर जाएगा 50 माइनस 120 इक्वल टू ये है 6 है। तो यहाँ से कितना बचेगा, आप देखो ये 20 ये चला जाएगा, 30 और चला जाएगा, तो यहाँ से 70, है ना। और यहाँ से 6 से वो होगा ना ये, तो 2A होता है ना, तो A, तो हमें याद ही करना है, तो A बराबर आ जाएगा कितना 70/6। ठीक है स्टूडेंट, और D हमें दे ही रखा है, तो इसके A बराबर ये आ गया देखो हमारा, और हमें A निकालना था। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो A9 निकालना है हमें, A9, तो A प्लस n-1 होता है इंटू डी होता है फॉर्मूला। तो देखो A हमें दिया है 70/6, हमें निकाल लिया है मतलब, और n हमें 9 गिवन है, और -1 है, और D हमारा दिया है 5। तो 70/6 प्लस 8 पंजे 40,
ठीक है। तो यहाँ पर 70 प्लस 6 चौक 24 यानी कि 240। ठीक है स्टूडेंट, ये 8 पंजे 40 हो गया। अब इसको जोड़ दो, है ना। सॉरी यहाँ 6 है तो इस हाँ हमने ये एलसीएम ले लिया ना, तो इसको जोड़ो। तो यहाँ से कितना हो गया 310/6। तो स्टूडेंट ये कितना आ गया A9 बराबर आ गया 310/6। ठीक है, तो यहाँ से ये पूछा था मैं, ये भी। ठीक है, तो ये हमने दोनों निकाल दिए स्टूडेंट, है ना। तो देखो जहाँ जहाँ गलती हो सकती है ना, वो भी मैं यहाँ पर आपको बोर्ड पर करते करते बता दे रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से अब हम चलते हैं अपने कौन से 6 पार्ट की तरफ। तो देखो 6 पार्ट, तो हमारा 6 पार्ट ये रहा, ये रहा हमारा 6 पार्ट। A इक्वल टू 2, D इक्वल टू 8 और SN बराबर 90, है ना। और N बराबर ये पूछा है, AN बराबर पूछा है ना। तो ये है हमारा स्टूडेंट, तो ये आपको दिख रहा होगा, A बराबर 2 है, D बराबर 8 है, SN बराबर 90 है, N बराबर पूछा है, AN पूछा है ना। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट, SN फॉर्मूला लगाओ, है ना। फॉर्मूला अगर n है ना, हाँ ठीक है। और तो SN बराबर n/2 और 2a, तो हमें a दिया है 2 प्लस n हमसे पूछा है -1, d हमें दिया है 8। ठीक है स्टूडेंट, SN भी दिया है हमें 90, n/2 और यहाँ से 4, ये हो जाएगा n-1 × 8। ठीक, यहाँ से 9 दूनी 18, 180 बराबर ये हो जाएगा n, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये 4 प्लस 8n - 8। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से n इज इक्वल टू 4, अब ये 8n माइनस का 4। अब यहाँ से देखो 8n² माइनस 4n, और अगर इधर लाएंगे इसको तो ये भी क्या हो जाएगा 180 0, है ना। ये 8n² हो गया माइनस 4n हो गया, और ये 180 को इधर ले आए हम। डन स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखो अगर मैं 4 क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से बचेगा 2n², यहाँ से n माइनस, अब ये कटेगा 4 से, 4 चौक 16 और 2 बचा, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, ये हो गया। डन स्टूडेंट, अब देखो यहाँ से 45 दूनी 90 होता है, तो मैंने ये आपको बताया था गुणा करने पर 90 आना चाहिए। अब ये माइनस का साइन है, तो माइनस करने पर क्या बचना चाहिए, n बचना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से इसको मैं तोड़ लूँगा किसमें, 10 और 9 में। ठीक, तो ये मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि कैसे तोड़ते हैं इसको। तो 10 - 9 और -n - 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से इस तरीके से मैंने तोड़ लिया। अब यहाँ से 2n² माइनस का 10 और माइनस प्लस 9, और यहाँ से -45 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन लूँ मैं, 2 है ना, ये 10n हो गया ना, तो यहाँ से 2n कॉमन लूँ तो n - 5। ठीक है, और प्लस n कॉमन लिया 9, सॉरी 9, तो यहाँ से बचा n - 5 इज इक्वल टू 0। अब n - 5 और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब तो देखो यहाँ से एक मान तो आ गया n इज इक्वल टू 5, है ना। वो आपको पता है कि यदि n - 5 इज इक्वल टू 0 लिखूंगा तो वो कैसा आएगा, है ना। और एक n इज इक्वल टू आ गया -9/2। अब देखो n का मान ये मैंने आपको बता रखा है कि ये निगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए ये वाला तो लेंगे नहीं हम, है ना, n वाला ये लेंगे। ठीक, n इज इक्वल टू आ गया 5, है ना। तो एक मान हमने निकाल दिया स्टूडेंट, तो ये आप स्पष्टता देख पा रहे होंगे। अब हम क्या देखेंगे, an देखेंगे अब, है ना। an इसलिए a प्लस n - 1 इंटू डी होता है ये फॉर्मूला, है ना। तो n हमारा निकल चुका है, यानी कि ये 5 निकालना है हमें। ठीक है, a हमें दिया है प्लस n हमें पता है 5 - 1, d भी हमें दिया है 8, तो ये 2 और प्लस 4 बचेगा 8 चौक 32, यहाँ से आएगा ये 36, तो ये 5 आ गया 36 स्टूडेंट। डन, तो यहाँ से an भी निकाल दिया हमने। ठीक है, बताऊँ ना, तो ये आपने देखा इसका 6 सवाल, यानी कि 6 पार्ट। हम देखते हैं अपना 7। ठीक है, तो हम देखते हैं अपना 7 पार्ट। तो ये रहा हमारा 7 पार्ट। a इक्वल टू 8 दिया है, और a
n इज इक्वल टू 62 दिया है, एस एन बराबर 90 210 है ना, दूसरे का लिख दिया ये 207 है, हाँ ठीक है 210 दिया है, और n इज इक्वल टू पूछा है, d इज इक्वल टू पूछा है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से ये हमें पूछे हैं और ये दिए हैं, तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एस एन इज इक्वल टू 210 दिया है, ए एन भी दिया है, ए भी दिया है, तो अब देखो याद करो छोटा वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से एस एन बराबर एन बाई टू और ए प्लस ए एन होता है ना, तो देखो एस एन भी दिया है 210 और एन निकालना है, तो एन निकल जाएगा, ए भी दिया है 8 और ये 62 ए एन है ना, तो यहाँ से ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 420, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से n बचेगा, ये 8 प्लस 62 कितना हो जाएगा, हाँ बोलो जल्दी, 70, जीरो से ये 7 6 42, तो n बराबर कितना आ गया 6 स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया n और n, अब हमें d निकालना है, ठीक है। तो d देखो लगाओ, an बराबर a प्लस एन माइनस 1, ये तो बहुत आसान है स्टूडेंट, बहुत आसान है ना। तो इसमें क्या करना है, बस फॉर्मूले याद रखने हैं, है ना, सारी की सारी एक्सरसाइज में क्या करना है, फॉर्मूले याद रखने हैं, है ना। तो n बराबर 6 रख दिया, d हमें निकालना है ना। तो यहाँ से देखो ये 8 इधर जाएगा, ये कितना जाएगा, बचेगा ये 2 चला गया 6 54 है ना, तो यहाँ से 5d है ना। अब यहाँ से d इक्वल टू आ गया 54/5 है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमने n और d निकाल दिए, तो ये आपने देखा किस तरीके से हमने n और d निकाले स्टूडेंट, है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, कौन सा पार्ट, यानी कि 8वां। तो यहाँ से 8वां क्या है, ए एन इज इक्वल टू 4 दिया है, 4 है, और d इज इक्वल टू दिया है 2, एस एन बराबर दिया है माइनस का 14। तो हमें क्या याद करना है, n याद करना है और a याद करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से ये दिया है ना, तो देखो ए एन और एस एन दिया है। अब देखो एस एन बराबर फॉर्मूला लगाओ, है ना, तो a तो हमें दिया है और n भी नहीं दिया है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अब देखो है ना, ए एन बराबर लगाते हैं अगर हम a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन हमें दिया है क्या, हाँ दिया है, और a हमें निकालना है और n भी निकालना है। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पर कौन सा लगेगा, एस एन बराबर फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये 2 समीकरण बनेगी, फिर बनाओ लगाओ, है ना, प्लस n माइनस 1 और 2, ठीक है ये है। तो यहाँ से देखो a प्लस 2n माइनस 2, ठीक है 4 है, तो यहाँ से इधर जाएगा, ये कितना बचेगा, a प्लस 2n हो गया ना, यहाँ से बचेगा ये 6, तो ये इतना आ गया, इसको समझना 1 2 भी, है ना। तो आगे आगे देखते हैं फिर क्या होता है। तो यहाँ से एस एन बराबर माइनस का 14 दिया है, लेकिन एस एन बराबर हमें पता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला, माइनस 14 दिया है, तो n बराबर हमें निकालना है, a भी हमें निकालना है, और हमें n माइनस 1 और d हमें दिया है 2, तो यहाँ से माइनस का 14। अब देखो यहाँ से ये इधर जाएगा अपॉन में है, लेकिन इधर में जाएगा गुणा में जाएगा, तो यहाँ से n 2a प्लस 2n माइनस 2, इसको मैंने बोल दिया, इधर चला गया ये 28, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा 2an और प्लस 2n स्क्वायर माइनस का 2n इक्वल टू माइनस का 28। अब देखो यहाँ से कुछ कटेगा क्या, है ना, तो यहाँ से देखो कुछ नहीं कट रहा है हमारा, तो यहाँ से अगर मैं फॉर्मूला लगाता एस एन बराबर ए एन तो हमें दिया है ना, तो अगर मैं छोटा वाला फॉर्मूला लगाता तो स्टूडेंट, ठीक है, तो देखो छोटे वाले फॉर्मूले लगा गए, है ना। तो इसको अभी यहीं पर रोको, है ना, यहाँ से देखो एस एन बराबर n/2 और a प्लस एन, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ से क्या निकल के आता है स्टूडेंट, है ना। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, हिट एंड ट्रायल मेथड वहाँ नहीं करना, ठीक है। जितने भी गलती कर सकते हैं, मैं आपके दिमाग में जो आने वाले थे ना फॉर्मूले, और फॉर्मूले से आगे सॉल्यूशन वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, है ना स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या होगा,
एस एन बराबर माइनस का 14 दिया है, ठीक है। एन हमें निकालना है, ठीक है, और ए हमें निकालना है, और यहाँ से एन हमें दिया है कितना 4, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये है ना, तो यहाँ से ये इधर जाएगा माइनस का 28 हो जाएगा और बराबर एन और ए प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से ये है, तो यहाँ से देखो ए का मान ना इसमें रख देंगे, या ए का मान इसमें किसी में रख सकते थे, है ना। तो इसमें आ सकता है, लेकिन ये क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, इसलिए इसको नहीं अप्लाई करेंगे, हम इसी को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 माइनस का 2n, इसको दे दो समीकरण 1, है ना, इसको डैश कर दो समीकरण। तो ए का मान आ गया 6 माइनस 2n, तो ए का मान हम कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे, है ना। तो इसको ऊपर वाले को मैं साफ कर देता हूँ, है ना, इससे करके क्या फायदा, है ना, ठीक है। जो शॉर्ट मेथड होगा मेरी जिम्मेदारी है आपको शॉर्ट से शॉर्ट बताना, है ना। तो इसलिए समीकरण 1 से, है ना, इसी के आगे कर रहे हैं हम माइनस का 28 और n, और एक ही जगह मैंने रख दिया 6 माइनस 2n, ठीक है स्टूडेंट, 6 माइनस 2n प्लस 4। अब देखो यहाँ से n, और यहाँ से बचेगा कितना, ये हो जाएगा 6 प्लस 4 10 माइनस 2n, ठीक है। ये बचेगा माइनस का 28, यही चल रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ से हम अब ये बन जाएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर, है ना, और यहाँ से माइनस का 28 है। अगर मैं एक साथ लिखूँ इसको माइनस 2n स्क्वायर प्लस 10n, और इधर ले जाऊँगा अगर इसको मैं तो प्लस का 28 इज इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से प्लस माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन लूँगा, n स्क्वायर माइनस 5n, ये जाएगा 14, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखो ये हमारी क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई, है ना। इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 7 माइनस 2 में तोड़ूंगा मैं इसको, तो n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2, है ना, n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n कॉमन लूँगा, n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लूँगा, n माइनस 7, है ना, इज इक्वल टू 0, n प्लस 2 n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो n इज इक्वल टू माइनस का 2 आएगा, जो कि माइनस है, गलत है, तो n इज इक्वल टू 7 लेंगे हम, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, n आ गया, इसलिए अब देखो यहाँ पर n का जब मान आ गया तो इसमें रख देंगे स्टूडेंट हम समीकरण 1 में, तो इसलिए a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, तो 6 माइनस 7 दूनी 14, है ना, और यहाँ से बचेगा माइनस का 8, a बराबर डन स्टूडेंट। तो यहाँ से ये हमारे क्या आ गए, मान आ गए। तो ये हमने देखा किससे, a और n के मान, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर से ये भी हो गया हमारा। अब देखते हैं हम अपना 9th पार्ट, है ना, इसको मैं कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये आसान है, बस किसकी ज़रूरत है, प्रैक्टिस की, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से अब हम चलते हैं अपने 9th सवाल की तरफ। तो देखो यहाँ पर 9th लिखता हूँ मैं, तो ये रहेगा 9th। यहाँ पर है a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, और s बराबर दिया है 192, और d हमसे पूछा है ना। तो यहाँ से बस ओनली d पूछा है, ठीक। तो यहाँ से देखो क्या करेंगे अब, है ना, s बराबर n/2 हमने पढ़ा है, और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमने पढ़ा है फॉर्मूला। तो देखो यहाँ से n इज इक्वल टू 8 दिया है, और a दिया है इंटू 3, और यहाँ से प्लस है, और n हमें 8 माइनस 1, और d हमसे पूछा है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना, ये 7d हो जाएगा। डन स्टूडेंट। यहाँ से s दिया है हमें 192। अब यहाँ से देखो ये 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, तो यहाँ से बचा 3, ये हो गया 32, तो 4 अट्ठे 32, ठीक है। तो ये 48 आ गया, ये 6 प्लस 7d स्टूडेंट, है ना। तो ये समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से ये इधर जाएगा, ये बचेगा 42, तो ये इधर बचेगा 7d, अब 7 6 42, तो d इक्वल टू आ गया 6। डन स्टूडेंट। तो ये हमारा यही तो पूछा था हमसे भाई, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया आंसर। अब देखो 10 भी इधर ही देख लो, है ना, जगह है क्योंकि। तो यहाँ से 10 देखो, l बराबर 28 है, और s बराबर 144 है,
और यहाँ से कुल 9 पद हैं, यानी कि n इज इक्वल टू 9 दे रखा है और a निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखो मैंने आपको शुरू में बताया था कि l बराबर 28 को, यानी कि an दिया है, ये an भी लिख सकते हैं इसको, है ना, 28। ठीक है, अब यहाँ से a पूछा है, तो यहाँ से an है ना, तो an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा होगा, तो d तो दे नहीं रखा, तो इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट, है ना, एस एन बराबर n/2 और a प्लस ए एन, है ना, a निकालना है, हमें a आ गया और n निकल जाएगा हमारा n, है ना, 9 दिया है ना, s9, तो यहाँ से n 9 दिया है, तो n माइनस 9/2 और a हमें निकालना है और a n हमें दे रखा है 28, है ना, s भी दे रखा है हमें 144, 9/2 और a प्लस 28, डन है। अब यहाँ से देखो 3 3 9 और 3 चौक 12, 3 8 24, 3 गुना 3, 3 छंग 18, है ना, 3 गुना 3, 3 छंग 18, ये कट गया। अब ये इधर जाएगा तो 16 दूनी 32 और a प्लस 28 स्टूडेंट, तो a बराबर कितना आ गया, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, a बराबर 4। ठीक है स्टूडेंट, तो a बराबर हमसे पूछा था, a बराबर हमने निकाल दिया। तो इस तरीके से हमने देखे तीसरे के 10 पार्ट, है ना स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने देख लिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, सारे के सारे पार्ट। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है सवाल, ठीक, और ये एग्जाम में आ जाता है। कौन सा, चौथा सवाल, तो देखो यहाँ से ये चौथा सवाल है, 636 योग प्राप्त करने के लिए, है ना, ए बी कितनी है 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से यह है योग प्राप्त करने के लिए कितना, 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी कि s बराबर हमें 636 दिया है ना, समीशन दिया है। अब यहाँ से देखो a भी ये है, तो a बराबर यहाँ से क्या है 9 है ना, d बराबर कितना है 17 माइनस 9 बचेगा, कितना बचेगा 8, है ना, 8 बचेगा स्टूडेंट। यहाँ से दिया कितने पद लेने चाहिए, तो n इज इक्वल टू पूछा है हमसे, ठीक है, n इज इक्वल टू पूछा है, तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे सीधे सीधे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस वाले फॉर्मूले से करेंगे, तो s दिया है 636, है ना, n हमसे पूछा है और 2a दिया है हमें क्या 9 और प्लस n पूछा है और माइनस 1 इंटू डी हमने निकाल लिया है 8। ठीक, यहाँ से देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इसी, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, है ना, और 6 दूनी 12, 172 आ गया, n 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 8n माइनस 8। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से n और यहाँ से क्या आ जाएगा ये, है ना, 10 प्लस 8n, डन। यहाँ से 10n प्लस 8n स्क्वायर और यहाँ से 1272 ये चल ही रहा है। ठीक है, इसको सिंपलीफाई यानी कि स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं, तो ये 10n माइनस 1272, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो यही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, इसको क्या करना, गुणनखंड करना, है ना, तो ये गुणनखंड करना मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है पीछे की एक्सरसाइजों में, तो मैं यहाँ लिखूंगा डायरेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से मैं लिखूंगा डायरेक्ट इसके गुणनखंड करके, जब 1272 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, तो यानी कि 1272 की मल्टीप्लाई जब 8 में करेंगे तो जितना गुणा करेगा आएगा तो उतने में तोड़ना है बीच वाले पद को, कि गुणा करने पर उतना है ना, गुणा करने पर इतना है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर 2 से डिवाइड कर दूँ तो 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस 2 2 6 12 और 2 3 6 और 2 2 6 12। ठीक है, तो ये आ गया, तो 636 मल्टीप्लाई 4 से करने पर जितना आएगा तो माइनस करने पर उतना ही आना चाहिए, गुणा करने पर इनकी मल्टीप्लाई जितनी आनी चाहिए उतना ही आना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं इसको, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं यहाँ से लिख लूँगा इसको, तो यहाँ पर बुक में, ठीक है, चल रहा है, सही है हमारा, है ना, वो चेक कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ से ये 4n स्क्वायर ये ऐसे ही चलता रहेगा
मैं इसको लिखता हूँ डायरेक्ट, 53 माइनस 48 करेंगे तो 5 आएगा, गुणा करने पर जितनी इनकी मल्टीप्लाई आएगी उतना ही आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से n और माइनस 636, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ आपको बताने का टाइम नहीं है कि ये कैसा आया, है ना। तो ये आप लोग देखेंगे किससे, बोलो जल्दी किससे देखेंगे। तो पिछले की वीडियो बता रखी है मैंने, जो डाल रखी है वो, उसमें आपको मिल जाएगा कि गुणनखंड कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो आप क्या कॉमन आ सकता है, अब यहाँ से ये है 4, तो यहाँ से 4 है ना, d बराबर 8, ठीक। तो यहाँ से देखो कुछ कॉमन आएगा, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ से 4n प्लस 53 ये हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, बताओ, यहाँ से आएगा 12 कॉमन, है ना। तो 12 चौक 48 और यहाँ से ये प्लस हो जाएगा ना 53, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से देखो अब ये आ गया n 4n प्लस 53 और ये आ गया n माइनस 12 इजिकल टू 0। तो एक बार आ गया n बराबर माइनस का 53/4, तो ये तो गलत है ना, क्योंकि हम लेंगे नहीं निगेटिव वाला, और n बराबर 12 लेंगे हम, ठीक है। तो ये n बराबर 12 के लिए कितने पद लेने चाहिए, यानी कि 12 पद लेने चाहिए स्टूडेंट हमें, तो ये हो जाता है हमारा आंसर। तो ये हमने देखा अपना चौथा सवाल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चौथा सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, तो इसको विशेषकर ध्यान देंगे। अब हम चलते हैं अपने पांचवें पार्ट यानी पांचवें सवाल की तरफ, ठीक। ये चौथा सवाल था स्टूडेंट, है ना। ये कौन सा चौथा सवाल था, ये चौथा सवाल था, है ना। तो इसको ध्यान में देंगे और हम चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो हम देखेंगे अपना पांचवा सवाल। तो देखो किसी एपी के प्रथम पद 5 है, जो दिया है ना मैं वो लिख लेता हूँ, है ना। प्रथम पद 5 है, ए बराबर दिया है 5, अंतिम पद एल बराबर एन बराबर, ये दोनों लिख सकता हूँ ना मैं 45, और योग एस बराबर 400 दिया है ना। और पदों की संख्या और सारवांतर पूछा है, एन इक्वल टू डी इक्वल टू ये पूछा है ना। तो जो दिया है ना लैंग्वेज को पढ़ करके मैंने वो लिख दिया, और जो निकालना है वो लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखो निकालना क्या है ना, दोनों ही निकालनी है। तो s बराबर हमें पता है, फॉर्मूला पता है s बराबर और a प्लस, तो यहाँ से n निकल जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा वाला फॉर्मूला लगाओ, देखो n/2 और a प्लस an। तो छोटा वाला फॉर्मूला क्या कहता है, s बराबर दिया है 400, n हमें निकालना है ना। तो a दिया है हमें 5, an भी दिया है हमें 45, ठीक है। तो यहाँ से हमारा काम हो गया, ठीक। तो यहाँ से 800 और ये इधर चला जाएगा, तो n और ये 50, ठीक है। आप देखो ये आ गया 50n और ये हो गया 800, तो एक जीरो से एक जीरो गया और 5 से ये भी चला जाएगा, 5 ही ना 5 और 3 बचा, 5 छंग 30, n बराबर 16 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से n हमने निकाल लिया जो हमसे पूछा था, n बराबर 16, ठीक है ना स्टूडेंट। अब यहाँ से देखो अब हम चूंकि ये d निकालना है हमें, तो an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो an दिया है 45, a हमें दिया है 5, है ना, और n हमने निकाल लिया 16 माइनस 1 डी हमें निकालना है, तो 5 प्लस 15d और ये 45, अभी इधर जाके 40 हो जाएगा बराबर 15d, 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40, तो d का मान कितना आ गया स्टूडेंट, 8/3, है ना। हमने दोनों निकाल लिए, n बराबर और d बराबर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इस तरीके से हमने देखा अपना छठा सवाल, मतलब पांचवा सवाल, है ना। हम देखते हैं अपना छठा सवाल, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया होगा। तो यहाँ पर क्या है ना स्टूडेंट, ये जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं आपको शुरू में, ये सारे के सारे ये जो फॉर्मूले हैं ना बिल्कुल रट लेने हैं, ठीक है, तभी जाके हमारा सवाल बनेगा, है ना। तो यहाँ से देखो छठा, अब यहाँ से ए बी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः ये हैं, प्रथम पद ये है और अंतिम पद यानी कि एल बराबर ए एन बराबर 350, ठीक है। और सारवांतर दे रखा है इन्होंने 9, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है ना। एन बराबर पूछा है, एस बराबर पूछा है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ करके क्या लिख लिया, जो दिए हैं हमें वो लिख लिया, ठीक है। आप देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है जो हमारा ये आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ठीक है।
तो जो हमारा इनका मान आ जाए। तो अगर मैं इससे देखूँ, इसलिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डन स्टूडेंट। तो ये हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाया। अब देखो यहाँ से क्या हो सकता है, तो यहाँ से ए एन बराबर 350 रख सकता हूँ मैं, ए बराबर दिया है हमें, ये भी रख सकता हूँ, है ना। एन बराबर हमें निकालना है और डी बराबर हमें ये दिया है, ठीक है। तो यहाँ से 17 माइनस हो जाएगा किस में से, 350 में से। तो 350 है ना। तो यहाँ पर देखो सरल पे चल रहा है ये हमारा मार्कर, 350 माइनस 17 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इंटू 9। तो यहाँ से देखो 10 में से 7 गया 3, 4 बचेगा, 4 में से गया 3, यहाँ से बचा 333, यहाँ से 9, है ना। और यहाँ से 9 माइनस 1, 3 तिया 9, 111 बार जाएगा, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 3 तिया 9 हो गया, 3 सत्ते 21। तो n बराबर आ गया n माइनस 1, यानी कि n बराबर 38, ठीक है। तो एक मान तो ये आ गया हमारा n। अब हमसे पूछा है s, है ना, s पूछा है ना। तो देखो s बराबर यही छोटा वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ जल्दी से फटाफट, ये हमारा मान निकल जाएगा। n हमारा निकाल लिया है हमने 38/2, a हमें दिया है 17 प्लस an भी दिया है हमें 350, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से 38/2 और यहाँ से कितना जाएगा 367, 2 से 2 गुना 2, दोनों में 18, ठीक है। 19 की और 367 की आप मल्टीप्लाई कर लो, आप आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। क्या कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई आप लोग करना है ना, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे ना, ठीक है। तो यहाँ से वीडियो लंबी हो जाएगी ना इसलिए, ठीक। तो यहाँ से हम ये 6 सवाल भी हमने देख लिया, ठीक। अब हम देखते हैं अपना 7 सवाल। तो देखो अपना ये 7 सवाल, अब मैं 7 सवाल लिखता हूँ यहाँ। तो उस एपी, चलो मैं ये लिख देता हूँ पूरा, मैंने शुरुआत कर दी। तो प्रथम 22, ये 22 ओनली 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है ना, और 22वां पद क्या है 149 है, ठीक है। अब देखो लिखना तो मुझे वैसे ही पड़ेगा, एपी के प्रथम पद 22 है ना, ये उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग है ना। तो प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है, और जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। तो A22 क्या है 149 है और S22 हमें क्या करना है ज्ञात, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर क्या देखेंगे, S22 हमें ज्ञात करना है और 7 सवाल है ना, 22वां पद 149 है, ठीक है, और d बराबर ये दिया है हमें और S22 ज्ञात करना है, ठीक है। डन स्टूडेंट। अब देखो यहाँ से समीकरण 1 से है ना, समीकरण 1 बोल दो इसको, समीकरण 2 बोल दो इसको, ठीक है। तो हम यहाँ बोलेंगे समीकरण नंबर 2 से, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से A22 है ना, तो ये आपको पता ही है कि हम क्या लिख सकते हैं, है ना। तो A प्लस 21 D लिख सकते हैं इसको 149। अब देखो D हमें दिया है 7, A प्लस 21 इंटू 7 इक्वल टू 149, ठीक है। A प्लस 7 गुना 7, 7 दूनी 14, 147, 149 इधर चल रहा है ये, ठीक है। तो A बराबर कितना आ गया है स्टूडेंट 2। तो ये आपने देखा कि ये बराबर 2 आ गया, है ना। अब हमें निकालना तो S22 है ना स्टूडेंट, हमें ऐसा तो मतलब है नहीं, ठीक। तो जब ये आ चुका है हमारा, तो यहाँ से अब S22 और 22/2 हमने फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया, वो फॉर्मूला आपने याद कर लिया हुआ है ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। और 2 प्लस 22 माइनस 1 और D हमें दिया है 7, यहाँ से अब बचेगा 11, हो गया 4, यहाँ से 21 इंटू 7, ये हो गया 11 और 4 प्लस 7 गुना 7, 7 दूनी 14, 147, 11 गुणा है ना, ये कितना हो जाएगा 151, ठीक है। अब चलो इसकी तो कर ही देता हूँ मल्टीप्लाई, 11 गुना 11, 11 पंजे 55, 56 6 5 हासिल और 11 गुना 11 और 5 16, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है आंसर स्टूडेंट।
तो ये आपने देखा अपना 7वां सवाल। ठीक है, तो इस तरीके से हम चलते हैं अपने 8वें सवाल की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, डन स्टूडेंट। तो यहाँ पर से हमारा ये हो जाएगा। देखो अब यहाँ से देखो 8वां सवाल। तो 8 में क्या दिया है वो मैं यहाँ लिखता हूँ। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। S51 ज्ञात करना है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। यानी कि दूसरा पद क्या है 14 और तीसरा पद क्या है 18। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से ये दिया है हमें। तो इसको देखो समीकरण 1 2, समीकरण नंबर 2 2 है ना। तो ये आप समझ गए होंगे है ना। तो आप समीकरण 1 से तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, a+2 को a+d लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ है ना। समीकरण अब 2 से है ना, a3 है तो इसको a+2d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं है ना। ये दे दो 3, ये दे दो 4। अब देखो विलोपन विधि से है ना, समीकरण विलोपन विधि से मान निकाल लेंगे ना। ठीक है, 4 से। तो यहाँ से ये इधर देख लो a+d = 14 और a+2d = 18। ठीक है, माइनस करेंगे माइनस। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस, तो ये बचेगा माइनस का d, ये बचेगा माइनस का 4, ये d कैंसिल, तो d बराबर 4। ठीक है स्टूडेंट, तो d का मान यहाँ से हमने निकाला कि 4 आया। ठीक है, अब देखो समीकरण नंबर 3 से, तो यहाँ से a का मान निकाल लेंगे। ठीक है, 3 से a और 14 माइनस 4, d इधर ले आके माइनस कर दिया मैंने हैंड टू हैंड, a बराबर 10। ठीक है स्टूडेंट, तो a बराबर 10 आ गया। अब देखो a और d हमने निकाल लिए हैं और हमें ज्ञात क्या करना है, S51 है ना। तो यहाँ से S51 हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन उससे भी पहले क्या पता होना चाहिए n। तो n हमें यहाँ पता है, n बराबर 51। ठीक है, तो इसलिए S51 = 51/2 प्लस और 51 - 1 × d है 4। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से 51/2, यहाँ से 20 प्लस 50 × 4 डन। यहाँ से 51/2 और यहाँ से 5 चौक 20 हो गया ना, 200 हो गया, तो 220, 2 से कटा 110। ठीक है, यहाँ से आया कितना 51 × 110। देखो इसकी मल्टीप्लाई ना, इससे कोई घबराना नहीं है ना। इसमें चलो ये डाउट भी आपका क्लियर कर देता हूँ है ना। तो यहाँ से ओनली 11 से मल्टीप्लाई करो, इधर 11 का ना 11, एक हासिल 11 × 5 = 55 और 1 = 56। ठीक है, एक 0 है तो एक 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से ये हो जाता है हमारा कौन सा 8वां सवाल। अब देखते हैं अपना 9th सवाल। ठीक है, तो यहाँ से 9th करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आप हैंड टू हैंड लिखते रहा करो मेरे साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ से देखो 9th, एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी कि S7 दे रखा है 49। ठीक है, योग दे रखा है। और प्रथम 17 पदों का योग S17 दे रखा है 289। इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, Sn हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। डन है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है और ऐसे हमें ज्ञात करना है, यानी कि इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो सिंपल है, फॉर्मूला लगाओ, सवाल करो भाई। ठीक है, तो यहाँ से S7 बराबर n/2 है। तो यहाँ से देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको दे दो 3। ठीक है, तो समीकरण यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 1 से, तो ये आप समझ जाओ। ठीक है, 1 से लिख रहा हूँ, तो n की जगह मैं लिख दूंगा 7/2, तो 2a + 6n - 1 हो जाएगा और d। ठीक है, अब ये दिया है ना 49, 7/2 और यहाँ से 2a + 6d। ठीक है, 7 से 7 बार जाएगा, 7 7 49, 2 7 14, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 14 = 2a + 6d हो गया। अब देखो 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ से आ जाएगा ना कॉमन, तो यहाँ से 2 से मैं इसको काट दूंगा, तो 7a + 3d है ना। इसको दे देता हूँ मैं समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ लिखता हूँ मैं समीकरण नंबर 2 से S17 = 17/2 है ना, और
17/2 2a प्लस 17 है तो यहाँ से बचेगा 16d। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से है 289 इज इक्वल टू 17/2 और ये है 2a प्लस 16d। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 17 का बार गया तो यानी कि 17 बार चला जाएगा। अभी इधर जाकर 34 हो जाएगा, 17 दूनी 34, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ से ये बचेगा 2a प्लस 16d। अब देखो 2a यहाँ से भी कॉमन ले लो यानी कि 2, तो 2 ही ना 2 और 2 सत्ते 14, तो a प्लस 8d बचेगा यहाँ से। ठीक है, इसको देखो तो समीकरण नंबर 5। ठीक, अब देखो समीकरण नंबर किससे, 4 से और 5 से करेंगे, तो ये आपको पता ही होगा क्या करेंगे, विलोपन विधि करेंगे। समीकरण नंबर 4 होगा 5 से। ठीक है, तो यहाँ से a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 8d है ना इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से देखो माइनस माइनस, तो यहाँ से बचेगा 5d, माइनस है यहाँ से 7 तो माइनस का 10 बचेगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 5 2 जा 10। ठीक, तो यहाँ से 5 2 जा 10, तो यहाँ से आ गया d बराबर 2। ठीक है, तो जब d बराबर 2 आ गया तो a भी निकाल लेते हैं, है ना। इसलिए समीकरण नंबर किससे, 4 से कह दो, 4 से, है ना। तो यहाँ से a बराबर तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस और 3d कितना है 2। ठीक है, तो 7 माइनस 3 दूनी 6, तो यहाँ से आ गया 1, तो a बराबर 1 आ गया स्टूडेंट, है ना। तो जब a और d हमारे निकल चुके हैं तो एस एन हमें इनसे पूछा है। ठीक है, तो ऐसा हम निकाल देते हैं, इसलिए एस एन बराबर n/2 और 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी, हमसे क्या आ गया 2, है ना। यहाँ पर देखो ब्रैकेट है और यहाँ से n/2 और 2 प्लस और यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी 2n माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा यानी माइनस हो जाएगा, और n/2 और यहाँ से आ गया 2n, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से n इंटू n यानी कि n स्क्वायर। ठीक है, तो एस एन बराबर आ गया n स्क्वायर। डन स्टूडेंट, यही हमारा क्या है आंसर है। तो यहाँ पूछा था कि प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। डन स्टूडेंट, तो यहाँ से अब हम एक और सवाल देख लेते हैं, अपना अंतिम सवाल, है ना। हालत खराब हो गई यहाँ पर, इसमें कैलकुलेशन बहुत है स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ से हम 10वां सवाल और देख लेते हैं आज। ठीक है, उसके दोनों पार्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हो जाता है। तो यहाँ से ये अब देखो 10 पार्ट क्या कहता है, तो यहाँ से कहता है दर्शाइए कि, अब देखो यहाँ पे ए पी दे रखी है, ये 10 है, यहाँ पर नॉर्मल ए पी दे रखी है, A1, A2, A2, A3, डॉट डॉट डॉट, है ना, AN और A। सही है, यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, तो इसका देखो फर्स्ट पार्ट में लिखता हूँ, AN इज इक्वल टू 3 + 4n। ठीक है, तो ये दिया है, तो इसमें कहा गया है नीचे लाइन कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, अगर ये क्या है AP है तो, है ना। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको 10 सवाल। तो ये देखो 10 सवाल आपको दिख रहा होगा, है ना, स्पष्ट था। डन स्टूडेंट, तो यहाँ से ये कहा गया है, तो यहाँ से पहले क्या करना है, AP चेक करनी है, फिर उसके बाद अगर AP होगी तो 15वें पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से देखो अब AP कैसे करेंगे, यदि, है ना, यहाँ पर लिखो यदि n इज इक्वल टू 1 तो A1 इज इक्वल टू 3 + 4 1, तो यानी कि 7, A1 7। इसी तरीके से देखो A2 लिखो अब डायरेक्ट, है ना। तो A2 कितना आएगा 3 + 4 इंटू 2, तो 4 दूनी 8 3 11। ठीक है, तो A2 इतना आएगा। अब A3 लिखो 3 + 4 इंटू 3, 4 3 12 और 3 15। ठीक है, तो A3 15। अब एक और भी निकाल दो, एक और 3 + 4 4 16 और 3 19। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा A4 A3 A2 A1, ठीक है, ये है। अब देखो जो हमारी AP है, तो AP का पता लगाने के लिए करते हैं हम D निकालते हैं, है ना। तो इसलिए D A2 - A1, तो यहाँ से क्या हो जाता है A2 11 - 7, देखो 4 बचा, तो ये D1 है एक तरीके से, है ना। तो दो बार कम से कम निकालना पड़ता है D, है ना। तो उससे पता अगर सेम आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि AP है, और सेम नहीं आएगी तो हमें पता चल जाएगा AP नहीं है।
तो इसलिए D2 को निकाल लेते हैं। तो यहाँ से A3 माइनस A2 कर दो, तो A3 कितना आया हमारा, ये आया 15 है ना, और A2 हमारा कितना है 11 है, तो यहाँ से 4, तो D2 भी 4 आया और D1 भी 4 आया। अतः है ना यह एक AP है, और अगर AP है तो इन्होंने बोल रखा है कि 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए अगर प्रत्येक स्थिति में, है ना। तो प्रथम स्थिति ये है ना, तो यहाँ पर अगर AP है तो इसके ही 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हम करते हैं, चलो A भी हमें पता है, तो A हमें क्या है, A यह है हमारा, A1 को ही A कहते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से A15 ज्ञात कर, S15 ज्ञात करते हैं, 15/2 और 2 इंटू ये हमें पता है 7 है, प्लस 2A प्लस, और N कितना है हमारा, N बताओ जल्दी, 15 है ना, 15 माइनस 1, और D कितना है 4 है, ठीक है। तो ये आ गया 15/2, और यहाँ से 14 प्लस 14 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ से 15/2 14 प्लस 14 28 14 42 4 4 56, ठीक है। तो ये 56, तो ये 15/2, 6 4 10 का 0 1 हासिल, 5 और 1 6 और 1 7, ठीक है। ये हो गया, कट जाएगा 35, तो यहाँ से 15 इंटू 35 आ गया। अब देखो मल्टीप्लाई भी कर दो जल्दी फटाफट, 15 5 75, 5 7 हासिल, 15 3 45 और 7 कितना हो गया 52, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 525 15 पदों का योग, ठीक है। तो ये हमने देखी स्थिति पहली, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको स्थिति फर्स्ट समझ में आई होगी, और मैंने क्या क्या बोला, तो यहाँ पर हमें AP ये श्रेणी दी गई थी, उसकी फर्स्ट कंडीशन ये दी गई थी। तो यहाँ से हमको n बराबर 1 रख के 2 रख के 3 रख के 4 रख के हमने क्या निकाल लिया है, ये AP निकाल ली। अगर इस तरीके से देखी जाए तो ये AP कुछ इस तरीके से दिखेगी, 7 11 और 15 और 19, है ना, डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो यहाँ से हमने A भी निकाल लिया, D भी निकाल लिया, है ना। जब A और D निकाल लिया, यानी पहले तो हमने D से चेक करा कि ये AP है नहीं है, तो यहाँ बराबर आ गई D, तो इसलिए AP है। तो फिर हमने क्या करा, 15वें सवाल का योग निकाला, यानी कि 15 पदों का योग निकाला, ठीक है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं स्थिति सेकंड। वो सवाल चलो कोई नहीं, हमें तो बस स्थिति से मतलब है वैसे भी, है ना। तो अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। चलो कोई नहीं, है ना। तो यहाँ से इसका सेकंड पार्ट, अब देखो सेकंड पार्ट क्या दिया है, an = n माइनस 5n दिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से भी क्या करेंगे, n = 1 और 2 3 रख के क्या निकाल लेंगे, एक AP बना लेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। a1 = 9 माइनस 5 1, तो 9 माइनस 5 = 4, है ना। इसी तरीके से a2 बराबर 9, और यहाँ से हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा -1, ये a1 इसको भी गोल में कर दो, है ना। a3 निकालो, n माइनस 5 या 15, तो यहाँ से बचा -6, है ना, यही बचा ना, 9 6 15, ठीक है। तो 3 ही निकालो पता चल जाएगा, ठीक है। तो 3 ही डाल दो, ठीक है। तो यहाँ से D1 निकालो, a2 माइनस a1, तो a2 हमारा ये है, तो यहाँ से -1 है, माइनस ये ऑलरेडी है, और यहाँ से 4 है ना, ठीक है। -1 - 4 = आ गया -5, तो D1 आ गया -5। अब D2 निकालो, a3 माइनस a2, तो a3 कहाँ है हमारा, -6 है, माइनस ऑलरेडी है, -6 + 1, ठीक है। यही हो जाएगा ना +1, तो यहाँ से क्या आएगा -5, तो ये D2 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ से क्या देखते हैं हम, D2 और D2 और D1 और D2 बराबर है, तो इसलिए ये है एक AP है, इसलिए यह AP है। अब क्या करेंगे इसका 15 यानी 15 पदों का योग निकालेंगे, ठीक है। तो S15 15/2, 2 इंटू A कितना है देखो 4, प्लस 15 माइनस 1 इंटू D कितना है देखो -5, ये 15/2 है और 2 है, 4 दूनी 8 प्लस 14 इंटू -5, तो यहाँ से 15/2 और 8 प्लस, अब 14 इंटू 5 कितना होगा, 14 5 70, ठीक है। तो -70, ये 0, ये 15/2 8 -70, ठीक है। यहाँ से 15/2 इंटू कितना आएगा -62, ठीक है स्टूडेंट, -62, है ना।
और ये 15 चल ही रहा है, तो ये 2 से काटो, 2 ये 6, 2 1 2, ये 15 माइनस का 31 आ गया, तो ये किसका कितना आएगा, माइनस में आएगा ये, ठीक है, क्योंकि हमारा जो डी है वो माइनस में है ना, तो ये है 62 बचेगा ना माइनस का, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से 15 का ना 15 का 5, एक हाथ से 15 थी 42 और एक 6 46, ठीक है, माइनस का 465 S15 इसका है ना। तो ये हमने ये इसका भी आंसर देख लिया। तो स्टूडेंट ये थे हमारे 10 सवाल है ना 5.3 के, और सारे के सारे हमने किए, पहले दूसरे तीसरे के जितने पार्ट थे वो किए, और हमने 1 से लेकर 10 तक कर लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आपको देखने को मिलेंगे 5.3 के पार्ट 2 में स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सारे के सारे 10 के 10 सवाल पसंद आए होंगे, है ना। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, है ना, रिवीजन करना होगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ जिन जिनको नीड है इसकी, है ना, ठीक है। फालतू के लोगों के पास मत करना जिनको नीड नहीं है, जिसको नीड है उसको शेयर करना, ताकि उसका ही भला हो जाए, ठीक है। और अच्छे से रिवीजन करो, एपी के सारे ये जो फॉर्मूले बताए थे शुरू में वो सारे करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, स्टडी स्पेस, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट अपने पार्ट 2 में, है ना, यानी कि 11वें सवाल से। तो जय हिंद स्टूडेंट, ठीक है।